फिर सैयदी आला हजरत ने इसी तरफ इशारा किया, फरमाया मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब। सुभान अल्लाह। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं तो आपको मालिक ही कहूँगा। वजह क्या है? कहा क्योंकि आप मालिक के हबीब हैं। जो मालिक है ना हर शय का, आप उसके हबीब हैं। तो इस हबीब और मुहिब वाले रिश्ते को देख के कोई कहे या ना कहे, मैंने तो आप ही को मालिक कहना है। सुभान अल्लाह। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। सुभान अल्लाह। महबूब व मुहिब में मेरा तेरा नहीं होता, बल्कि महबूब व मुहिब के दरमियान हमारा होता है। सुभान अल्लाह। महबूब व मुहिब में मेरा तेरा, बल्कि जो कुछ होता है वो हमारा होता है। महबूब व मुहिब के दरमियान ये मेरा तेरा वाला नहीं होता है। तो ये कंसेप्ट, ये अकीदा, ये नजरिया ज़हन के अंदर इसको तकवीयत दे दें और इसके खिलाफ कोई बात ना सुने ना करें। सुभान। अगर ईमान बचाना है, आमाल बचाने हैं, तो फिर इस अकीदे पे कारबंद हो जाएं कि सारी इज्जतें अल्लाह के लिए, फिर अल्लाह ने महबूब को दे दी, फिर महबूब के बाद जिसको मिली इज्जत वो रसूल की वजह से मिली। सुभान अल्लाह। वो किसकी वजह से मिली है? रसूल। बाकी जो अहले सुन्नत व जमात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं, हम बुजुर्गों का मुकाबला नहीं कराते बेशक, और मुकाबला कराना भी नहीं चाहिए। मानने वाले हैं हम, मुकाबला नहीं कराने वाले। हम कहते हैं जो मकाम इनका है वो भी तस्लीम है, जो मकाम इनका है वो भी तस्लीम है। सुभान अल्लाह। जो रसूलुल्लाह के असहाब को मकाम मिला हम तस्लीम करते, जो रसूलुल्लाह की आल को मिला तस्लीम करते। बेशक, तस्लीम करने के अंदर ही बका है। बेशक। मुकाबला नहीं कराना है कि ये अफजल है या ये अफजल है या ये है या ये है, मुकाबला नहीं। अगर मुकाबला कराएंगे तो फिर ईमान से खाली हो जाएंगे, ईमान से हाथ धो बैठेंगे। माने जो मकाम, जो फजीलत, जो मर्तबा अबू बकर को मिला नबी की वजह से मिला, तस्लीम है रज़ी अल्लाह ताला। जो हजरत उमर को मिला तस्लीम है, जो हजरत उस्मान गनी को मिला तस्लीम है, मौला कायनात को मिला तस्लीम है, सैयदा कायनात को मिला तस्लीम है, हसनैन करीमैन को मिला तस्लीम। सुभान अल्लाह। सिर्फ दो हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मकाम पे सहाबा कराम की तरफ इशारा करके, और ये बात भी ज़हन में रखें, सहाबा कराम हुजूर के तरबियत याफ्ता हैं। सुभान अल्लाह। और सहाबा कराम ये वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्होंने रसूलुल्लाह को अपनी इन आंखों से आल के साथ मोहब्बत करते हुए देखा। सुभान अल्लाह। अगर वो देख के अहले बैत के साथ मोहब्बत नहीं कर सकते तो 14 सदियों के बाद तू भी मोहब्बत करने में मुखलिस नहीं है। बेशक। बात पक्की धक्की करनी है हमने। अगर वो नबी को देख के मुखलिस ना रह सके तो फिर मुखलिस 14 सदियों के बाद तू भी नहीं है। यार तू तो अपने सगे भाई से मुखलिस नहीं है। सुभान अल्लाह। मैं कैसे मानूं, तेरे साथ रह रहा हूं, मेरी जिंदगी के शबो रोज गुजर रहे हैं, तेरे साथ मैं देख रहा हूं, तू अपने भाई के साथ कितना मुखलिस है, बेशक। अपनी बहन के साथ कितनी मुखलिस है, अपने वालिद के साथ कितनी मुखलिस है, अपनी वालिदा के साथ कितनी मुखलिस है। मैं कियास कर सकता हूँ जितनी तो इनके साथ मुखलिस है। अच्छा फिर चलो मैं देख लेता हूँ तू उनकी मोहब्बत में सच्चा है, तो फिर तेरे अंग अंग से उनकी पैरवी छलक तो नहीं रही है ना। बेशक, बेशक। गुलामी रसूल में तुझे सिर्फ मौत कबूल है, मौत के अलावा ऊपर जितनी चीजें हैं कोई कबूल नहीं है। नहीं है, बेशक। माजरत के साथ भी जुमला आ गया, मैंने कह दिया, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। हम ये नारा लगाती है ना, अच्छा मौत से ऊपर जितनी चीजें हैं वो ना मुझे कबूल है ना आपको कबूल है। बताएं, आप खुद नतीजा निकालें, क्या मौत कबूल हो सकती है? इस नारे में हम सच्चे हो सकते हैं। यार रसूलुल्लाह की मोहब्बत में नमाज कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में रोज़ा कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में सच्चाई कबूल नहीं है, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ईमानदारी कबूल नहीं है। मौत कबूल हो सकती है? नहीं बोले आप। नहीं हो सकती। बात की समझ आई कि नहीं? तो मुझे पता है ना, मैं देख रहा हूँ कि हम कितनी मोहब्बत कर रहे हैं और कितनी सच्ची मोहब्बतें कर रहे हैं।
सुबह शाम जो भी काफिर उठता है, गैर मुस्लिम उठता है, वो रसूलुल्लाह की इज्जत पे हमला कर देता है। तूने क्या किया? बेशक बेशक मस्जिद मौलवी जुम्मत ऐलान चा करे भी एहतजाज करे ने दा बंदे आखसन ए हुन एहतजाज फ्रांस विच जो होया गुस्ताखी होई है ते असी हुन फ्रांस दा की कुछ कर लावना है? अल्लाह अकबर। हैं? तो ये मोहब्बत तो मुझे भी नजर आ रही है और आपको भी नजर आ रही है। हम इस मोहब्बत में कितने सच्चे हैं? रसूलुल्लाह के असहाब मौजूद है। मेरे आका ने हसनैन करीमैन की तरफ इशारा करके फरमाया मन अहब्बा हाज़ैन। सुभान अल्लाह। पे तवज्जो करने, बड़ी चाशनी वाले लफ्ज हैं। सुभान फरमाया अल्लाह। मेरे सहाबा सुन लो, मन अहब्बा हाज़ैन व अबाहुमा व उम्महुमा, फरमाया काना मई फी दरजती यौमल क़यामह। सुभान अल्लाह। फरमाया मेरे साहबा सुन लो, ये जो हसनैन करीमैन है ना, मेरे शहजादे, मेरी बेटी के शहजादे, मेरे शहजादे, हर एक का नसब बाप की तरफ से चलता है, लेकिन फरमाया इनको मकाम हासिल है कि इनका नसब इनकी माँ की तरफ से चला। सुभान अल्लाह। सुभान और अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमें तस्लीम है, बेशक हम मानने वाले हैं, मुकाबला कराने वाले नहीं हैं। कोई कराता है तो कराता रहे, हर एक ने अपना अपना जाके हिसाब देना है। मैंने भी अपना जाके देना है। जो बोलूंगा ये लिख रहे हैं, कल मुझे उसका हिसाब देना है, तो मैं वही बोलता हूँ जिसका मैं हिसाब दे सकूँ। बेशक आप भी वही बोलें जिसका कल जाके हिसाब दे सके। फरमाया मन अहब्बा हाज़ैन, मेरे साहबा सुन लो, इनसे जो मोहब्बत करेगा, इन सुभान दोनों अल्लाह। से जो मोहब्बत करेगा, और फरमाया इनके बाप से मोहब्बत करेगा, और फिर फरमाया इनकी माँ से मोहब्बत करेगा, हुजूर मकाम क्या मिलेगा? फरमाया मैदान क़यामत में काना मई फी दरजती यौमल क़यामा। फरमाया क़यामत के दिन जिस दर्जे में, जिस मकाम पे, जिस मर्तबे पे मैं हूँगा, इन चार हस्तियों से मोहब्बत करने वाला भी मेरे साथ है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक और हदीस पाक भी बयान करूं, बड़ी मज़ेदार हदीस पाक है, और हमारे लिए जो है ना वो एक जो है ना वो बड़ा पैगाम भी है उसमें। एक और हदीस पाक पहले मैं बयान कर दूं जी। सुभान अल्लाह। 10 मिनट माशाअल्लाह। हुजूर का फरमान है कि जिस ज़माने में मेरी किसी सुन्नत को लोगों ने छोड़ दिया, उस ज़माने में अगर कोई मेरा उम्मती मेरी उस सुन्नत पर अमल करके उसको जिंदा करेगा, अल्लाह उसको 100 शहीदों का सवाब देगा। सुभान अल्लाह। यहाँ पे सिर्फ 2 हदीसें मैंने बयान कर दी, और ये 100 शहीदों का सवाब यकीन करें हम घर की 4 दीवारी में बैठ के हासिल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। घर के अंदर 4 दीवारी में कमरा बंद करके, गली का दरवाजा बंद करके, बरामदे में, कमरे में, सेन के अंदर अगर मैं चाहूँ, ख्वाहिश करूँ कि यार 100 शहीदां का सवाब मिले, आप ख्वाहिश करें तो मैं आपको श्योरिटी के साथ, गारंटी के साथ मैं आपको देता हूँ। अगर आप कहेंगे ना लिख के दे, तो लिख के भी दूंगा कि इस सुन्नत पे अमल कर ले, अल्लाह 100 शहीदों का सवाब देगा। हसनैन करीमैन को मेरे आका ने उठाया, कंधों पे खिलाया। घर के अंदर कभी कभी उनको खुश करने के लिए हुजूर सवारी भी बन जाते थे। सुभान अल्लाह। पोतों को, नवासों को इस अंदाज से खिलाना रसूलुल्लाह की सुन्नत। चलो गली में ताना देंगे ना, चौधरी साहब, मलिक साहब, खान साहब, जाम साहब, अपने बच्चियों को कंधियां ते चाय बताई यार, इतनी समझ आई बात की। सुभान अल्लाह। अगर कोई हमारा रिश्तेदार हमें देख लेना भी खातून खाना घर में काम कर रही है और मर्द भी साथ हाथ बटा रहा है, तो क्या कहते हैं? रन मुरीद। जी क्या कहते हैं? रान मरीद। क्या? और महल्ले में पूरा मशहूर कर देता है, अरे यार मैं चौधरी साहब के, मलिक साहब के घर दिया तो वो तो अपनी बीवी नाल भांडे पिया धोएगा ही। रसूलुल्लाह की सीरत को देखे ना, हजरत आयशा सिद्दीका और हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में आता है, दोनों के बारे में। रोटियां पका रही थी, मेरे आका तंदूर पे आए, फरमाया एक रोटी मैंने भी पकानी है। सुभान अल्लाह। एक रोटी मैंने भी। अच्छा, सैयदा कायनात अज़वाज मुताहरात घर में खाना पकाती ना, सीरत की किताबों में आता है हुजूर आग जलाते। सुभान अल्लाह।
अगर मैं नीयत च करा भी दरवाज़ा बंद करके खतूने खाना दे नाल हा बलवा लवां चुल्ला जलवा लवां सालने च दुई च मारा नहीं समझे सुभान अल्लाह किया किया होवे कि रसूलुल्लाह अपनी ज़ौजा दे नाल काम करे ने ते मैं सुन्नत समझ के काम किया करे ना 100 शहीदां दा सवाब मिल वैसे बेशक दूसरा फायदा भी होगा आपकी बीवी मरती मर जाएगी आपसे झगड़ा नहीं करेगी सुभान अल्लाह झगड़े खत्म ये जेड़ा झगड़ा जरी एक झगड़ा होंदे ते 3 तलाक अमल भजदे मुफ्ती साहब कोई राह कटे भाई अल्लाह दा बंदा तू राह छोड़िया ही नहीं हुण अगर तेरा राह कढ़े ने ते अपना बंद होंदा हुण तुसी दसो किसे दा कढण दी खातिर बंदा अपना बंद करवांदा रास्ता नहीं फिर हम भी मजबूर हो जाते हैं भी शरीयत ने हमारे हाथों में जो है ना वो बेड़ियां लगा दी हैं जी यार ये भी मेरे आका की सुन्नत है सुभान अल्लाह वल्लाह अगर हुजूर की एक सुन्नत पे भी हम अमल कर लेना इखलास के साथ घर के अंदर सारे झगड़े खत्म हो जाएं और ये हमारे घर जन्नत की नज़ीर बन जाएं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ये मौजू बड़ा तवील है मैंने छेड़ दिया लेकिन मैं आपके दरमियान ज़्यादा नहीं हायल हो सकता बस आखिरी हदीस पाक मैं आपको बयान करता हूँ जी सामान भी आ गया टाइम भी 3 मिनट रह गए मेरे ख्याल में यहाँ पे इख्तिताम करते हैं बहुत सारी बातें कर ली मैंने टाइम ज़्यादा हो गया जल्दी रखेंगे आप दरूद पाक पढ़ें एक दफ़ा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद हजरत सैयदा कायनात के घर गए अच्छा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है मैंने रसूलुल्लाह के ख़ानदान में से और हुजूर के असहाब में से किसी को भी ऐसा नहीं पाया जो उठने में बैठने में चलने में फिरने में लेटने में बात करने में रसूलुल्लाह के मुशाबे हो सिवाय हजरत सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा सुभान अल्लाह अच्छा मेरे आका का तरीका कार क्या था हजरत सैयदा कायनात जब तशरीफ़ लेके आती ना आपके घर में आपकी मजलिस में तो मेरे आका खड़े हो जाते सुभान अल्लाह मेरे आका खड़े हो जाते मैंने हदीस और बयान करनी थी लेकिन उस पर टाइम ज़्यादा लगता इस पर कम लगना था मैंने चलो उसकी जगह पे ये बयान कर दी और यहाँ पे भी मैं बड़ा ज़बरदस्त नतीजा देने लगा हूँ आपसे सुभान अल्लाह सुभान आप खड़े हो जाते और हुजूर का ये खड़ा होना बतौर शफ़क़त था सुभान अल्लाह बतौर शफ़क़त था तो हुजूर खड़े होते अपनी बेटी का हाथ में लेते फिर बोसा देते फिर अपनी जगह पे बिठा देते सुभान फिर हुजूर भी जब चले जाते उनके घर में तो सैयदा कायनात भी खड़ी हो जाती सुभान अल्लाह सैयदा कायनात भी खड़ी हो जाती फिर आगे चलती हाथ में हाथ लेती बोसा देती फिर अपनी जगह पे जो है ना वो बिठा देती तो सैयदा कायनात की तरफ से ये करना वाजिब था सुभान अल्लाह क्योंकि नबी का अदब उम्मती पर वाजिब है सुभान नबी का अदब और नबी जो करे वो शफ़क़त है सुभान नबी जो करे वो शफ़क़त है और जो उम्मती करे वो उसके ज़िम्मे फ़र्ज़ है वो उसके ज़िम्मे वाजिब है अच्छा यहाँ पर भी मेरे आका ने सुन्नत छोड़ी और फरमाया लोगो 4 दीवारी में इस सुन्नत को ज़िंदा करो अल्लाह घर बैठे बैठे 100 शहीदों का सवाब देगा सुभान अल्लाह फरमाया जब भी बेटी अपने घर से तेरे घर में आए ख्याल कर लेना सुभान मेरे आका की सुन्नत है तू भी खड़ा हो जाना सुभान अल्लाह बेटी के हाथ को लेके बोसा देना अपनी जगह पे बिठाना सुभान अल्लाह ये सुन्नत हम छोड़ चुके हैं बेशक अल्लाह और ये घर के अंदर अपने बच्चों को भी तालीम करें कि सैयदा कायनात जिसको आप आइडियल समझती हैं उनका तरीका क्या है रसूलुल्लाह के लिए खड़े होना उनकी सुन्नत है तो अगर कोई उनकी सुन्नत पे अमल करने के लिए अपने बाबा के लिए खड़ी होगी सुभान तो अल्लाह सही माना में गुलाम होगी ये छोटी छोटी सुन्नतें ये ऐसी सुन्नतें हैं कि घर के अंदर हम अपने पोतों को भी खिला सकते हैं अपने नवासों को भी खिला सकते हैं अपनी बच्चों के साथ भी प्यार कर सकते हैं खातून खाना के साथ भी प्यार कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपके ताने आपकी गालियां सुनने के लिए वो हो और प्यार जो है ना वो मोहल्ले की कोई और औरत ले जाए ऐसा नहीं अगर वो आपकी झिणके खाने के लिए बनी है तो आपके प्यार की मुस्तहिक भी वही है आप रसूलुल्लाह की एक सुन्नत पे अमल करके तो देखें ना जो घर जन्नत ना बने तो फिर मुझे पकड़ लेना
بات کی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ میرے ان جملوں کو قبول فرما کے جس مرحوم کے لیے یہ اہتمام کیا گیا ان کے لیے ذریعہ نجات بنا، اور اللہ ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گی۔ وما علیہ الا البلاغ۔